हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, दो वस्तुओं x तथा y के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दी हुई है। x वस्तु है, ये y वस्तु है। एक वस्तु में x वस्तु में 0 दिया है और y वस्तु में 10 दिया है। इसी प्रकार फिर x में 1 दिया है और y में 8 दिया है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं। तो इसका संख्या रेखा पर तो जब दर्शाते हैं तो देखते हैं, जब x एक्सिस मतलब x वस्तु है 0 है, उसके बाद y में 10 है, y में यहाँ मान लीजिए यहाँ 10 है। उसके बाद फिर x में जब 1 है, x यहाँ 1 होगा तो y में 8 है, इसी प्रकार फिर x में 2 है तो 2 मान लेंगे और y में 6 है तो y में 6। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि इसका जो रेखा जो खिंचाएगा वह ऋणात्मक ढाल होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा और यह एक सरल रेखा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही हो जाएगा ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दे दिया है क्या बचत हो, दूसरा ऑप्शन दे दिया है क्या उपयोग हो, तीसरा ऑप्शन दे दिया क्या निवेश हो और चौथा ऑप्शन दे दिया किसके लिए उत्पादन हो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा किसके लिए उत्पादन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा, अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो पहला ऑप्शन दे दिया एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन दे दिया है रेगनर फ्रिज और तीसरा ऑप्शन दे दिया है माल्थस और चौथा ऑप्शन दे दिया अल्फ्रेड मार्शल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगनर फ्रिज। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, एक किसान खेती की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है, उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा कैसे उत्पादन करें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैसे उत्पादन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपयोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिल्स, 12 यूटिल्स और 10 यूटिल्स तथा 8 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है, तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 यूटिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा AB को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। इन दो वस्तुओं की कीमत क्रमशः PR एवं PG है। बजट रेखा की ढाल क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा PR/PG।
पीजी। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, PR बाय PG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साधनों की कीमतें। साधनों की कीमतें इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है यदि वस्तु X की कीमत कम होने से वस्तु Y की मांग कम हो जाती है तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा। यदि X की कीमत कम होने से वस्तु की मांग कम हो जाती है तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा उपयोगी वस्तु। ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 1.6। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी। निम्न में से कौन वस्तु की मांग लोचदार होगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन, तो ऑप्शन में दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया जीवन रक्षक दवाएं, दूसरा ऑप्शन दे दिया नमक और तीसरा ऑप्शन दे दिया माचिस और चौथा ऑप्शन दे दिया रेफ्रिजरेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा AB के बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक हो जाएगी। इसका लोच 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपयोगिता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बेलोचदार हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आयताकार परवलयीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, आयताकार परवलयीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा, परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान खाली स्थान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 0 होता है। तो यहाँ 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा अधिक कुल उत्पाद टीपी
तथा परिवर्ती साधन की मात्रा Q है तो औसत उत्पाद का सूत्र होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये TP/Q। TP/Q इसका आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल में सोल्व नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है अधिकुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्ती साधन की मात्रा Q है तो सीमांत उत्पाद का सूत्र होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा TP/Q, यानी कि रेक्टेंगल रेक्टेंगल Q हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत उसके बाद होगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बढ़ती है। जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तो औसत लागत बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा यू आकार होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा यू आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा अस्थायी कर्मचारी का वेतन। अस्थायी कर्मचारी का वेतन इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर न्यूनतम हो जाती है। यानी औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत न्यूनतम हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा कुल आगम। कुल आगम ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा कुल आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा कुल लागत टीपी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीवीसी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब संतुलन कीमत में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृद्धि होती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा अधिक किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो बाजार संतुलन की शर्त होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी इज इक्वल टू एस, डी बराबर एस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से या के। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक होता है।
किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये एस बराबर एफ पी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत खाली स्थान के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा न्यूनतम औसत लागत। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा न्यूनतम औसत लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये लाभ अधिकतम करना। लाभ अधिकतम करना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है जब वस्तु की कीमत। तो इसका आंसर हो जाएगा औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु की मांग बेलोचदार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा एकाधिकार। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और अधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकाधिकारी परिपूर्ण योगी फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा की बिक्री करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है एकाधिकार के अंतर्गत कीमत पी और सीमांत लागत एमसी के बीच क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पी ग्रेटर देन एमसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है एक विक्रेता को 5 रुपया प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु को 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा 6 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सी हो जाएगा 300 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्योंकि इसको इंटू कर देंगे 60 × 5 कर देंगे 6 × 35 यानी कि 300। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होगी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्पादन कर में वृद्धि किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार हम लोग इकोनॉमिक्स का 40 क्वेश्चन देख लिए हैं। और सारा सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।